नमस्कार। आज हम करेंगे अपना चैप्टर कबीर की साखियाँ। ये चैप्टर हमारा कक्षा 8वीं का है, एनसीईआरटी की बुक्स में से लिया गया है। अब कबीर की साखियाँ हम पढ़ते हैं जो ज्ञानवर्धक होती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान। अब इसमें कहा है कबीरदास जी ने कि हमें मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साध यानी कि साधु की, मनुष्य की, हमें मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना है तो हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि उसे कितना ज्ञान है। मोल करो तरवार का, तरवार यानी कि तलवार का, कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसका मोल भाव करते हैं। उसी प्रकार हमें तलवार खरीदते समय तलवार की धार को देखना होता है, मोल भाव उसका करना होता है जो अच्छी धार वाली तलवार होती है। पड़ा रहन दो मयान, मयान का कोई महत्व नहीं है। फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार को देखते हैं, मयान को नहीं। दूसरा है, आवत गारी एक है, गारी का मतलब होता है गाली, आवत आना, उल्टत पलटने पर, होई अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, नहीं पलटना है, नहीं वापस उसको जवाब देना है, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें सामने से कोई गाली देता है तो वो हमारे पास आकर एक ही होती है, उल्टत, और अगर हम उसको पलटकर वापस बोलते हैं तो वो अनेक, यानी कि एक गाली की बजाय हम उसको 2-3 गालियाँ निकाल देते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं यदि हम उस एक गाली को पलटकर वापस नहीं कहेंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी, पलटकर कोई भी अपशब्द, गलत बात उसके पास नहीं जाएगी। फिर से देखिए कि यदि कोई मनुष्य गाली देता है तो सामने वाले को पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पलटने पर वह अनेक रूपों में सामने जाती है। अगर हम पलटकर उसे कुछ भी नहीं कहेंगे तो वह एक की एक ही रह जाएगी। फिर है, माला तो कर में फिरे, कर होता है हाथ की, जो माला है वो हमारे हाथ में घूमती रहती है। जीभी फिरे मुख माही, और जो जीभ है वो हमारे मुख के अंदर ही घूमती रहती है। मनुआ हमारा मन, दहूँ 10 दिशी दिशाओं में फिरे घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो किसी प्रकार का भगवान का सुमिरन नहीं है। वो कहते हैं कि हम हाथ में माला लेकर उसको घुमाते रहते हैं, हमारी जीभ भी जो है हमारे मुख में अंदर ही घूमती रहती है, लेकिन हमारा जो मन है वो माला के समय भी 10 दिशाओं में घूमता रहता है। तो इस प्रकार जो भी सुमिरन करते हैं वो भगवान का सुमिरन नहीं होता है। अर्थात हमारा मन तो भटक रहा है, हम कहने को तो माला लेकर बैठे हैं लेकिन हमारा मन चंचल है, वो कहीं भी और लग रहा है, लेकिन भगवान के सुमिरन में नहीं है। फिर है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा मत करो जो पैरों के तले है, पैरों के नीचे है। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई, दुहेली बहुत ज़्यादा दुखेगी, खरी उसकी जो रगड़ होगी वो, कि घास जो है हमारे पैरों के नीचे है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो उड़कर हमारी आँख में गिर गया तो हमारी आँख को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया है कि घास की भी अपनी जगह एक कीमत होती है, अपनी एक जगह होती है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, बैरी यानी कि दुश्मन, जग संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है यदि हमारा मन शीतल है, ठंडा है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। वो कहते हैं कि आपा यानी कि हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, जो हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, यदि हम उसको डारी होता है निकालना, यदि हम उसको अपने अंदर से निकाल देंगे तो हम क्या है, सब पर दया कर पाएंगे, सब पर करुणा बरसा पाएंगे। इसलिए कहा है कि संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। तो आज हमने की है कबीर की साखियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो हम फिर आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूँगी। धन्यवाद।